नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सऊदी ने कहा है कि हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति भारत के खिलाफ बोलेगा, उसे सजा दी जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा। बल्कि ये तक कहा है कि पाकिस्तान या भारत से आने वाले मुसलमानों पर हमारे देश की एजेंसी नज़र रखेगी। पाकिस्तान सऊदी के इस बयान को भारत के पक्ष में दिया गया बयान मानता है। इस बाबत पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा छिड़ी हुई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने भारत को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि भारत इजराइल के साथ भी बैठता है और मुस्लिम देशों के साथ भी बैठता है, और इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आज वो पहुंच गए हैं सऊदी अरब के वहां पे उनको रिसीव करने के लिए जो फीमेल है रमिया बिन्ते बिद्रा अल सऊद, और उन्होंने शेक हैंड किया उनके साथ। उनके लिए हमारे लिए हरमैन शरफैन, लेकिन अपनी खवातीन उनकी जो है वो नाम मैरम्स के साथ शेक हैंड करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़ी होती। ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। और इससे पहले वो इजराइल गए हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं बहुत ज्यादा कि जनाब शायद सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। देखिए, ये कहना कि वो रिकग्नाइज करने वाले हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फतह है इजराइल और अमेरिका के लिए। मेरे अपने ख्याल में एक फ़लस्तीनियों के लिए, आई एम सॉरी, मगर ये एक बहुत बड़ा हार है उन पे। मगर इतना मैटर ऑफ प्रिंसिपल, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ हम आखिरी दम तक खड़े होंगे। ये कोई तरीका है खड़ा होना? और आज देखें कि उनके आने से पहले सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ये। इजराइल से भारत की फ्लाइट इस वक्त 8 घंटे लेती है, वो 5 घंटे पे आ जाएगी। बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। माय गॉड, और उनकी जो टेरिटरी इजराइल ने ले लिया और किस तरीके से और क्या क्या हिमाकतें उनसे करते हैं। आपका यू विल हैव कोई प्रिंसिपल आपका तो है ही नहीं फिर। और खबरें ये भी आ रही हैं बहुत ज्यादा कि जनाब शायद सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले या करने जा रहे हैं। लहर साहब, ये जो बाइडेन का सऊदी अरब का जो दौरा है उसका क्या मकसद आपको नजर आ रहा है, और क्या वाकई जो ये खबरें आ रही हैं ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा है कि होने जा रहा है? देखिए, ये कहना कि वो रिकग्नाइज करने वाले हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग्स हुई हैं, एक एक के टेरिटरी पे वो जाते हैं, ओवर फ्लाइट्स उनको परमिटेड है। मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया एक्सेप्ट ए फॉर्मल अनाउंसमेंट। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फतह है इजराइल और अमेरिका के लिए। मेरे अपने ख्याल में एक फ़लस्तीनियों के लिए, आई एम सॉरी, मगर ये एक बहुत बड़ा हार है उन पे। मैं नहीं सोचता था कि हम कोई मुसलमान मुल्क करेगा जिस तरीके से इन्होंने फ़लस्तीनियों को ट्रीट किया है। तो बड़ी अफसोस की बात आती है समीना। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान पे भी इसका प्रेशर होगा कि हम भी अपने स्टांस पे नजरसानी करें? बिल्कुल होगा, मगर इतना मैटर ऑफ प्रिंसिपल, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ हम आखिरी दम तक खड़े होंगे। ये कोई तरीका है खड़ा होना? ठीक, इमरान साहब, आपकी क्या राय है? जो हकाइक है, जो ग्राउंड रियलिटी, उनको देखते हुए फैसले करना चाहिए, या फिर जो हमारे फाउंडर कह गए हैं उनको प्रिंसिपल स्टांस का दर्जा देकर उसी के साथ रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की, मैं तो कहता हूँ शायद इन्होंने गिन के बाद में आने वाले हुक्मरानों ने उससे रूगर्दानी की है। दूसरा जो आपने पहले जिक्र किया कि इसराइल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पे करेंगे, और आज देखें कि उनके आने से पहले सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। अब मामला ये है कि हम तो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि जी देखें कश्मीर पे रिस्पॉन्स नहीं करते सऊदीया या यूएई, या वो उस तरह से साथ नहीं देते। मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ, बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। क्या मुस्लिम उम्मा के ममालिक आपके मुश्किल में आपके साथ आते हैं? क्या आपके साथ खड़े होते हैं? क्या कश्मीर कॉज जो आपका सबसे, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, उस पर वो आपके साथ कितना खड़े हैं?
ठीक है, तो फिर इसका मतलब है जैसे फलस्तीन का मामला है उसको सॉर्ट आउट करके एक तरफ करके दबा दुबू के दबाया जा रहा है, फिर इसी तरह कश्मीर का भी मामले के साथ यही होगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह इस पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? अगर आप इजराइल को रिकग्नाइज कर दें तो आपके पास कोई स्टांस आप नहीं ले सकते हैं कश्मीर पे। माय गॉड, और उनकी जो टेरिटरी इजराइल ने ले लिया और किस तरीके से और क्या क्या हिमाकतें उनसे करते हैं, आपका यू विल हैव कोई प्रिंसिपल आपका तो है ही नहीं फिर। हाँ, इजरायली जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मली। साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो एक लफ्ज बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिल रही हैं, और उसमें ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन, जो एक दौर में सऊदी अरब को पराया कहते थे कि मैं पराया बना दूंगा पराया, आज वो पहुंच गए हैं सऊदी अरब, और इससे पहले वो इजराइल गए हैं। जो हालात बने हैं उसमें यह है कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम जो है वो अपनी एयर स्पेस खोलने लगे हैं तमाम दुनिया की जो है वो फ्लाइट्स के लिए, भले वो इजराइल की हों। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं और अमेरिका में कैसे देखा जाता है? ये तो इजराइल तो एक मेरे ख्याल में बहाना है। ये समझते हैं कि हम अपना इब्राहिम अकॉर्ड जो उस वक्त 6 खलीजी स्टेटों को डोनाल्ड ट्रंप जोड़ना चाहते थे, ये उसको तकवीयत देने गए हैं। लेकिन इनके दौरे से पहले एक चीज सामने आई गई है, उसको कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज, जिसका हेड सऊदी अरेबिया है। कि उन्होंने इनको कुछ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाई, तभी उसका रिजल्ट आपने देखा है कि पेट्रोलियम इस वक्त $100 से नीचे आ चुकी है। दूसरा एक और चीज जो बड़ा स्टेप जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि इजराइल से नॉन स्टॉप फ्लाइटें शुरू की जाए और सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस खोली जाए इजराइल के लिए, जिसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ये, इजराइल से भारत की फ्लाइट इस वक्त 8 घंटे लेती है, वो 5 घंटे पे आ जाएगी। कि इस वक्त जब बाइडन साहब उतरे सऊदी अरेबिया में, तो एक एबनॉर्मल चीज मैंने जो देखी है वो ये थी कि वहां पे उनको रिसीव करने के लिए जो फीमेल है रमिया बिनते बिंद्रा अल सऊद, वो उनको रिसीव करने वाली थी और उन्होंने शेक हैंड किया उनके साथ। तो ये मैं ये बताना चाहूंगा कि वहाबिज्म सिर्फ हमारे लिए है, अपने लिए नहीं, उनके लिए। हमारे लिए हरमैन शरफैन, लेकिन अपनी खवातीन उनकी जो है वो नाम महरम्स के साथ शेक हैंड करने के लिए भी एयरपोर्ट पे खड़ी होती है। ये मेरे लिए एक अजीब सी